नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी केस एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस केस की पहेली अभी पूरी तरह सुलझी नहीं थी कि उससे पहले बीजेपी की महिला विधायक रेणु विष्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस नए खुलासे ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं और इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुष्कर सिंह धामी अब बीजेपी एमएलए के खिलाफ एक्शन कब लेंगे। दूसरा सवाल ये कि आखिर किस वीआईपी को बचाने की कोशिश हो रही है, कौन है जिसको बचाने के लिए जल्दबाजी में सारे सबूत मिटाए गए, कितने और बीजेपी नेता इस मामले में शामिल हैं। दरअसल इन सवालों की बाढ़ आई है बुलडोजर चालक के बयान के बाद। ये वही ड्राइवर है जिसने रिजॉर्ट के उस कमरे पर बुलडोजर चलाया था जिसमें अंकिता भंडारी रहा करती थी। उसी ड्राइवर ने कहा कि यमुकेश्वर के भाजपा विधायक रेणु विष्ट ने उसे रिजॉर्ट के एक हिस्से पर बुलडोजर चलाने के लिए बुलाया था। अब ड्राइवर के इस खुलासे ने सनसनी मचा दी है। राज्य की बीजेपी सरकार बुरी तरह घिर गई है क्योंकि शुरू से लेकर अब तक इस मामले में बीजेपी नेताओं के ही लिप्त होने की बात सामने आई है। बता दें कि बुलडोजर चालक दीपक ने कोटद्वार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत को बताया कि यमकेश्वर के भाजपा विधायक ने उन्हें रिजॉर्ट के एक हिस्से पर बुलडोजर चलाने के लिए बुलाया था जिसमें रिसेप्शनिस्ट रहती थी। दीपक ने कोर्ट को बताया कि वो उस दौरान सत्येंद्र सिंह रावत की जेसीबी चलाता था। उसके निर्देश पर ही वो 23 सितंबर 2022 को जेसीबी लेकर वनंतरा रिजॉर्ट गया था। वहां एक बार जेसीबी चलाने के बाद दीपक जेसीबी लेकर हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में वो शिव मूर्ति के पास पहुंचा ही था, तभी यमकेश्वर विधायक रेणु विष्ट के निजी सहायक ने फोन कर उसे फिर से जेसीबी लेकर रिजॉर्ट पहुंचने को कहा। इस पर जब वो दोबारा जेसीबी लेकर रिजॉर्ट पहुंचा तो वहां विधायक रेणु विष्ट भी मौजूद थी। भाजपा विधायक रेणु विष्ट के निर्देश पर उसने 2 कमरों की दीवारें और खिड़कियां भी तोड़ दी थी। दीपक ने आगे बताया कि विधायक ने उसे उस रात रिजॉर्ट में बगल वाले कमरे में ठहराया था। अब इतने संगीन और हाई प्रोफाइल मामले में बुलडोजर चालक की गवाही ने एक नया ट्विस्ट ला दिया है। अब ड्राइवर की इस गवाही के बाद से विधायक रेणु विष्ट पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो किसकी मदद कर रही हैं। क्या वो वीआईपी रेणु विष्ट का भी जानकार था जिसके साथ संबंध बनाने के लिए अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया जा रहा था, उन्हें मजबूर किया जा रहा था, या फिर विधायक साहिबा रिजॉर्ट के मालिक और बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रही थी। किन सबूतों को मिटाने के लिए रेणु विष्ट ने जल्दबाजी में बुलडोजर चलवाया जबकि उस कमरे को पुलिस ने सील कर दिया था। बावजूद इसके इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों हुई? अब ड्राइवर के खुलासे के बाद अंकिता के पिता ने भी तमाम सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि विधायक के अलावा ड्राइवर ने राज्य सरकार के एक अधिकारी का नाम भी बताया है जो 23 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट में मौजूद था और उसे इमारत को गिराने का निर्देश दे रहा था। इतने बड़े खुलासे के बाद अंकिता के पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग करते हुए कहा कि वो इस बात को शुरू से जानते हैं, लेकिन चूंकि ड्राइवर ने अब अदालत में अपना बयान भी दर्ज कराया है, इसलिए मुख्यमंत्री को उन पर जान लेने का मामला दर्ज करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी को 28 अगस्त से 23 सितंबर 2022 के बीच पुलकित आर्य की कॉल डिटेल भी सार्वजनिक करनी चाहिए जिससे पता चल सके कि आखिर वो वीआईपी कौन था जो रिजॉर्ट में अतिरिक्त सेवा चाहता था। उसका नाम सामने आना चाहिए, उसके खिलाफ भी जान लेने का मामला दर्ज होना चाहिए। आज कोटद्वार न्यायालय में बयान होने थे तो जो मेन था, आज दीपक ने कहा जो रेणु विष्ट यमकेश्वर क्षेत्र की विधायक हैं उनके आदेश से रिजॉर्ट तोड़ा गया। और दूसरी ये है कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको अब पता पड़ गया, वैसे भी आपको पता था, लेकिन आप एसआईटी ने उन जो आरोपी बनने चाहिए थे उनको हमारे गवाह बना रखे हैं। तो मैं पुष्कर सिंह धामी से एक साहब ये कहना चाहता हूं कि आप इनसे विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दिलाओ और इनको तुरंत आरोपी बनाओ। और दूसरी बात यह है कि जो एसआईटी द्वारा पुष्पदीप के जो 6 महीने पुरानी जो कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई, तो मैं एसआईटी को कहना चाहता हूं कि आप 28 अगस्त 2022 से और 23 सितंबर 2022 की कॉल डिटेल निकाली जाए। किनकी? इन तीनों की, पुलकित आर्य की, सौरभ भास्कर की और अंकित गुप्ता की।
ताकि पता चले कि आखिरी वीआईपी है कौन। और दूसरा ये है कि एसआईटी द्वारा उन गवाहों को हमारे गवाह बना गए हैं जो आरोपी हैं। उनमें एक तो रेनोवेस्ट विनोद आर्य हुआ, तुम्हारे सत्य प्रकाश राठौर हुए और एसडीएम प्रमोद कुमार, जिन्होंने रेनोवेस्ट का पूरा साथ दिया और रिजॉर्ट तोड़ाने में इनका भी हाथ है। इनको भी सस्पेंड करना चाहिए था। दूसरी बात कि अभी परसों मैंने जब सुना कि दो पटवारी विवेक कुमार और वैभव प्रताप को बहाल कर दिया गया और 3 साल तक इनकी आला सैलरी मिलेगी, क्यों इनको 10 साल की सस्पेंड होनी चाहिए। एसआईटी द्वारा पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की कॉल डिटेल नहीं निकाली गई तो हम धरने पर डीएम कार्यालय में बैठ जाएंगे। वापस आते हैं महिला एमएलए पर। तो ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी विधायक पर सवाल उठे हैं, बल्कि वो तो शुरुआत से ही घिरी हुई हैं। उन पर रिजॉर्ट से सबूत को मिटाने के लिए काम करने का आरोप लगता रहा है। हालांकि वो इस बात से इनकार करती रही हैं, लेकिन जेसीबी चालक की गवाही के बाद ये बात साफ हो गई है कि यमकेश्वर विधायक रेणु विष्ट के कहने पर ही रिजॉर्ट पर जेसीबी चलाई गई थी। माना जा रहा है कि अगर अंकिता के मर्डर के बाद रिजॉर्ट पर क्राइम सीन प्रोजेक्ट हो जाता तो कई अहम सबूत मिल सकते थे। जेसीबी चालक की गवाही के बाद यह बात तो साफ हो गई है कि रिजॉर्ट में जेसीबी से तोड़फोड़ की गई और अहम सबूत मिटाए गए। इसलिए अब हर कोई सवाल पूछ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी महिला विधायक के खिलाफ अब कब एक्शन लेंगे। अब तो साफ हो गया है कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलवाने के पीछे इनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं थी। वहीं मामले की बात करें तो आरोपी अंकित के वकील अजय और नरेंद्र गोसाई ने बताया कि इस मुकदमे में अब तक 33 लोगों की गवाही हो चुकी है। मामले की जांच करने वाली एसआईटी की ओर से मामले में 97 गवाह बनाए गए हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। ऋषिकेश के नजदीक पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर क्षेत्र में बने वनंतरा रिजॉर्ट में 19 साल की अंकिता भंडारी रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को रिजॉर्ट से अचानक लापता हो गई थी। इस दौरान रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तब तक ये मामला गुमशुदगी का लग रहा, लेकिन हड़कंप तब मच गया जब अंकिता का शव 24 सितंबर 2022 को चीला नहर से बरामद हुआ। अंकिता का शव मिलने के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और 2 कर्मचारियों को अरेस्ट कर लिया था, जो इस समय पौड़ी जेल में बंद है। बीजेपी ने अपनी छवि बचाने के लिए तुरंत एक्शन लेते हुए पुलकित आर्य के पिता भाजपा नेता विनोद आर्य को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और अब दीपक की गवाही के बाद से एमएलए रेणु विष्ट की सदस्यता रद्द करने की और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग तेज हो गई है। तो देखना होगा कि पुष्कर सिंह धामी कब एक्शन लेते हैं और इस मामले में अब और कितने नए खुलासे होना बाकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।